बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अलीना शिगरी साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बात शुरू करेंगे जो माहौल इस वक्त बना हुआ है। जंग के बादल मंडला रहे हैं, नहीं मंडला रहे, दोनों कौमें इस वक्त टेंशन में हैं कि कौन जंग का आगाज़ करेगा या सिर्फ एक दूसरे ममालिक के ऊपर बयानात दागे जाएंगे कि जंग आ रही है। हमारे वज़ीर दिफा साहब ने एक बयान दिया और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उस बयान से उन्होंने रिवर्स गियर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में जंग हो सकती है, लेकिन अचानक उनको पता नहीं कहीं से मशवरा दिया गया कि नहीं अभी नहीं, 2-4 दिन इंतजार करें, अगला हफ्ता बहुत अहम है। ये सारी पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त ये बयान दे रही है। लेकिन अचंभे की बात है कि दोनों मुल्कों में इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है और भारत को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल से। उससे पहले बल्कि करामत साहब, मैं ये जरूर मेंशन करती चलूं, आपने कहा वजीर दिफा का वो जो बयान था जिससे वापस ऐसा लग रहा है कि विड्रॉ किया जा रहा है अपनी पोजीशन से, पीछे हटा जा रहा है। ऑल्दो कि वो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज में भी, वो टीवी इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं जासिर साहब, लेकिन शायद चले हाँ ये भी है, लेकिन हो सकता है उन्होंने इसलिए ये बयान दिया हो ताकि अपनी कौम को भी वो थोड़ा जंग के हवाले से जरा संजीदा होने की मशवरा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जिस किस्म के मीम्स बन रहे हैं हमें तो कौम ने सीरियस लिया ही नहीं है। मतलब हमारे ऊपर अगर जंग के खतरात, मोदी जो है वो इतनी बड़ी ललकार उसके अपने तौर पे, मुझे पानी बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे हो रहा है कि मोदी पानी खोल दो हमारा। मतलब जिस किस्म के मीम्स और जिस किस्म की रील्स और वीडियोस बनाई जा रहे हैं, तो हमारी कौम जो है वो शायद वजीर दिफा उनको बताना चाहते हैं कि आप जंग को एंजॉय कर रही हो। और रोज सुबह उठ के आप ट्विटर भी देख ले, एक ताता बंदा हुआ होता है कि जंग छिड़ गई है। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों का पहला सवाल होता है कि जी क्या आया, जंग छिड़ गई? तो मैं जरा लेट उठाऊं तो इनको मेरे ख्याल से उस संजीदगी का एहसास नहीं हो पा रहा। बट मैं अपनी कौम के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस किस्म के भी हालात उन्होंने देखे हैं, बुरे से बुरे हालात भी देखे, तो उसमें तंज़ो मज़ा है जिंदा दिल। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है ना, उसमें से भी एक एंटरटेनमेंट ड्रॉ कर ही लेते हैं और ये करना होगा। मतलब आगे भी हमने बढ़ना है। हमारे तो कम हमने यहाँ पे हालात देखे हैं जिस किस्म के, जो गुर्बत और दोनों मेरे ख्याल से ममालिक में इस किस्म की सिचुएशन है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आप जो 16 यूट्यूब चैनल्स और उनके थ्रू जो है वो क्या जंग जीती, एक सर्जिकल स्ट्राइक अपने तौर पे, तो एक डिजिटल वॉरफेयर मोदी हुकूमत की तरफ से, एक डिजिटल वॉरफेयर का भी आगाज बाकायदा तौर पे, हम वाटर वॉरफेयर की बात कर रहे थे ना, तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर है। अब वो 16 में से भी कुछ बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग अकाउंट्स हैं, वो आपके नाजरीन के लिए भी जरूर आप भी बताएं और हम मेंशन करते हैं कि कुछ एक आध तो ऐसे कि जो दोनों साइड से मलबा होनी पे, जो पाकिस्तान को भी पसंद नहीं और भारत को भी पसंद, दो मुश्तरका उनके हवाले से तो ये एकदम हो गया है। लेकिन यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करना और इतनी बड़ी मोदी हुकूमत के जो मेरे ख्याल से माइंड में वो जो एक उनके दिमाग में जो बात चल रही होगी वो ये होगी कि जी इनको हिट दो रेवेन्यू फ्रंट पे। यही बात पाकिस्तान में भी की जाती थी कि जब आप यूट्यूबर्स के पीछे जाते हैं ना, तो वो उनका, और जो हम यूट्यूब चैनल्स वगैरह जब चल रहे होते हैं, तो हर कोई इंसान अपनी कैपेसिटी में, और ये एक इंडिपेंडेंट मीडियम है, तो हर इंसान अपने कैपेसिटी में, ये एक उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। वो आप तक खबर भी पहुंचा रहा है, लेकिन वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका घर चल रहा है। आपने अगर आप उस कैनवस पे देखें कि जी मोदी वांट्स टू गिव यू अ हिट ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। अब रेवेन्यू फ्रंट पे आपका क्या है कि सारे एंटरटेनमेंट चैनल जो ड्रामाज और ये सब है, वहां पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस है भारत में, और वो बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा सराहते हैं। तो वो मिलियंस की जो व्यूअरशिप है भारत की मार्केट से, कॉमन लैंग्वेज, तकरीबन कॉमन लैंग्वेज है, और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है ड्रामास के लिहाज से। सो वो उसको हिट देना है। अब वो उधर भी हिट है, वहाँ ऑडियंस भी उनकी सफर करेगी इस चीज से कि दोनों ममालिक के दरमियान तो रैशनल मेरे ख्याल से बिहेवियर नहीं है। तो वो जो दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, आजादी हज़ारे राय की, यहाँ पर आजादी है, तो माहौल वहीं भी है। देखिए ना, आउट ऑफ पैनिक भी ना शेयर एक नीचे गिरफ्तारियां हुई हैं, कल से शुरू हो चुकी। सवाल जहां पर आपके हुक्मरानों से सवाल रेज होगा, सवाल होगा, अकाउंटेबल अगर आप ठहराएंगे उनको कि जी आप इसमें कॉम्प्लिसिट ऐसे वाकयात में नजर आते हैं, आप सिक्योरिटी जो है उस पर सवाल हो रहा है वहां पर कि जी आपकी इतना हाईली सिक्योरिटाइज जोन है, आपने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतनी 8 लाख से ज्यादा जो है आपके फौजी वहां पर हैं, ऐसा आपने एक स्टेट एट्रोसिटीज दुनिया भर से छुपी हुई नहीं है। उस पूरे सिनेरियो में आप कैसे हो सकता है कि आप एक तो 20 तारीख तक आप वो बंद जगह रखें पहलगाम को, और उसके बाद आप 500 बंदा जो है
टूरिस्ट वहां पर दौड़ा दे, टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं है, तो आप नेचुरली ये एक कॉम्प्लिसिट फैक्टर, ये आप इनके अपना फॉल्स फ्लैग जो कहा जाता है बिल्कुल सही है। एफआईआर देखें, भोंडी किस्म की एफआईआर है। सो दुनिया भर के आगे ये यूट्यूब बैन करके भी ना एक गम और गुस्से का मतलब एक गुस्सा निकाला गया है, और अपने आप को एक जो फ्री स्पीच, फ्री मीडिया, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, ये वो है ना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। मतलब हमें तो उस बात पे भी एतराज है जो लिस्ट में मैदानों की बजाय क्या नैरेटिव की अब सिर्फ होंगी कि डिजिटल मीडिया से डर है, वहां ब्लॉक कर दें, यहाँ भी ब्लॉक कर दें, या इंटरनेट की सूरत है। ये तो मतलब ये दिस इज मतलब द थ्रेट इज रियल, उनको इफेक्ट हो रहा है आज के डिजिटल मतलब एआई के दौर में, जहाँ पे हर चीज जो है वो इससे जुड़ी है। अब तमाम चीजें जो है वो आपको पता है कि ये कितना डीपली इम्पैक्ट कर रहा है सारा जो नैरेटिव्स की जो ये पूरी जंग है। तो ये और ये हार रहे हैं जब आपके पास एविडेंस मतलब एविडेंसेस तो आपके पास हो ही नहीं सकते और आप ना पेश करेंगे कभी भी क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आपका पूरा चेहरा पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, देन इनका ऑप्शन है कि जी सप्रेस करो फैक्ट्स को, जहां से हमारे खिलाफ कोई एविडेंसेस आ रहे हैं और अब दिखाया जा रहा है। आपने वो जो ऑपरेशन स्क्रीमिंग थंडर जो है ना वो जो लॉन्च किया वहां पर थ्रू जो लेफ्टिनेंट जनरल उनके जो अर्नाब गोस्वामी हैं और ये सारे जो है वो जो रैंक्स जो है बाकायदा तौर पे वो जो मोर्चों पे नजर आ रहे हैं, जिस तरह का उनका एक जो स्टूडियो 5 उनके जो वॉर रूम्स हैं, वो वॉर रूम्स जो है उनके अंदर मिसाइल चल रहे हैं। सो मिसाइल कितना सेंसिबल रोल प्ले किया पाकिस्तानी मीडिया ने और इंडियन मीडिया ने। आप तो करती है इंडियन मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, वहां के गपशप चल रही है और यहाँ पे कितना सेंसिबल रोल प्ले हुआ है वहां का। तो आप हाल देख लें, पाकिस्तानी मीडिया मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेदारी का ही सबूत तो वैसे बहरहाल देता है आपको, चाहे आप बहुत इख्तलाफ भी एट टाइम्स आप कर लें, लेकिन भारतीय मीडिया तो मेरे ख्याल से इतना एक वो आपको बहुत स्टैमिना, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट भी आता है, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस पीपल जो वहां पे बैठते भी और फिर बैठे भी तो आप अभी बहुत ही एक पेशेंस के साथ, और मेरे ख्याल से बहुत एक आपको स्टैमिना चाहिए कि वो जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस तरह से उनके वहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं कि चीख पुकार, उनको ऐसा लगता है कि जो वो ही मैदान जंग है। सो बैटलफील्ड एक पूरा बनाया हुआ होता है। सो वहां मतलब उस तरह के तो ना ही हो, यहाँ पर किसी का रवैया तो बेहतर है। एक सेंसिबल गुफ्तगू, एक रैशनल गुफ्तगू इस वक्त भी आज के माहौल में होनी चाहिए दोनों एंड से, क्योंकि जब हम जंग की बात करते हैं ना करामत, मतलब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त। कॉन्सिक्वेंसेस किसने बेयर करना है? मतलब एक तरफ वो मोदी है जो कि अपने इलेक्शंस के लिए ये तमाम जो है वो पूरा एक उनको जरूरत होती है इस किस्म के इंसिडेंट्स क्रिएट करने की, ऑर्केस्ट्रेट करने की, इस पे कैपिटलाइज करके अपने लोगों से वोट्स हासिल करने के लिए। सो दोनों साइड्स पे नजर आता है कि जी जो अवाम है वो गरीब तर है और वो गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ उसको यूज करके एक ढाल बना के वो आपने अपने अपने इंटरेस्ट जो है वो हासिल किए हैं। लेकिन मोदी का भी इस वक्त आपको बिहार जाना इस पूरे इंसिडेंट के बाद, जहां पर उनकी ऑपोजिशन उससे सवाल कर रही है कि भाई आप बिहार कैसे चले गए, और अब तो बल्कि इंटरेस्टिंग वहां पर तो बात बाकायदा की जा रही है कि जी हमें परेशानी हो रही है कि मोदी किधर है, हमें चिंता हो रही है कि मोदी किधर है, मोदी किधर है, आखिर बीमार तो नहीं हो गए, उनको नजला तो नहीं होगा, जुकाम तो नहीं होगा, क्योंकि वो गायब है मंजर आम से। तो वो क्यों मंजर आम पे आएंगे कि जहां पर वो उनको पता हो कि वो अकाउंटेबल है, ये पूरी दुनिया उनका ये तमाशा देख रही है। और आप जिस तरह से अभी आप कह रहे भी थे कि चाहे वो यूएस सेक्रेटरी, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या दीगर, वो सब देख रहे हैं कि जी 5 मिनट में आप ये हमला होता है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास तमाम कंटेंट और जो स्क्रिप्ट जो है वो तैयार होती है और एकदम से तमाम आप विदाउट इन्वेस्टिगेशंस और विदाउट एनी प्रोब आप पाकिस्तान पे मलबा डाल दिया जाता है। सो जंग हो सकती है क्या? अभी हालात हमारे मुल्क में भी वैसे तो यूं ही बने हुए हैं कि किसी वक्त भी जंग हो सकती है। बयान दिया कि 2 से 3 दिन में जंग हो सकती है। क्या ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कन्वेंशनल वार पे जाए, या वही जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया कि एटमी जंग हो सकती है? तो कितनी खतरनाक होगी, ये लोग क्यों नहीं सोच रहे इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से एक दूसरे को तंबी की जा रही है या बावर कराया जा रहा है कि जी कैपेसिटी दोनों एंड्स पे है। यहाँ न्यूक्स है, वहाँ पे कैपेबिलिटी वगैरह उनकी ऑब्वियसली ये से को तो कोई इनकारी नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल वॉर की तरफ मेरा नहीं ख्याल है। और जो हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल वॉरफेयर हो या इकोनॉमिक वॉरफेयर हो, जहाँ पर आपको पता हो कि भारत एक तरफ अपने आप को एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एग्जैक्टली में से 2 अरब इन 3 मुल्कों में रहते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आप जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि जी प्रोजेक्ट्स, आपको खित्ते में स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, क्योंकि उससे जुड़े जो तमाम मंसूबे हैं जिसमें पाकिस्तान की भी बड़ी कलीदी हैसियत है। आपके पास यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक की तमाम चीजें, और इस पूरे तनाज़ुम में गवादर, फिर हमने जिस तरह का एक पूरा एक जियोपॉलिटिकल उसमें
पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, वो देखिए पाकिस्तान को वो टारगेट कर रहा है इकोनॉमिकली वीकन करने के लिए। पहले तो वो जंगे करके पाकिस्तान को जो ये जिस तरह से टेररिस्ट के फॉर्म में, अब आपको पता है कि जी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करना, और जिस तरह से उसकी बैकिंग बाकायदा तौर पे, और जिसके हमारे पास शवाहिद मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना मुकदमा ही उस तरह से नहीं कभी ठोस तरीके से इंटरनेशनल फ्रंट पे लड़ पा रहे हैं। सब चाहते नहीं है ना, और उनको वजीर आजम जो है वो अपडेट दे रहे हैं। आज के अखबार आप उठा के देखें, बल्कि आपके नाज़रीन के लिए अगर ये दिखाते चलें कि आज के अखबार में ये है कि शहबाज अपडेट्स नवाज और पहलगाम अटैक, वो कमरे में बंद सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो वजीर आजम का काम इस वक्त राब्ता नहीं है। एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सही रोल प्ले कर रही है 2019 में और अभी में, क्या डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि सारे तारीफें कर रहे हैं कि 2019 में जब इमरान खान थे तो उनकी एक स्टेटमेंट से ये सारे हालात कंट्रोल हो गए थे और भारत को सही मैसेज चला गया था। क्या सेम रोल प्ले हो रहा है अभी? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत हद तक जरूरत है एक अग्रेसिव आपका स्टांस जरूर हो, जहां पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिया को उसकी आंख में आंख डाल के। लेकिन जिस खबर का भी मैं हवाला देती हूँ उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो रीजनल पीस और एक उनका बड़ा एक एटीट्यूड जो है वो बड़ा एक मेलो काम सा एक साउंड कर रहा है। तो और जहां पर मोदी जो है वो दूसरी तरफ में बिल्कुल जा रहे हैं। फिर वो तो उनका ट्विटर का हाल आपने देख ही लिया, उनकी साहबजादी हो या मियाँ साहब खुद हो, उसमें तो आपको नजर आता है कि जी वो प्रायोरिटीज में और किस तरह से अगर हमें जो जवाब देना चाहिए था वो नजर आना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल से इस पर हम जो है वो हमारी हुकूमत को जो संजीदगी उस हद तक तो होनी चाहिए कि जहां पर सियासी इत्तेफाक राय आप जब कहते हैं ना कि कौमी ताकत से हम इससे निपटेंगे, तो कौमी ताकत मतलब आपके क्या होगी? आपकी पॉलिटिकल आज जो फैसल बावड़ा ने बयान दे दिया कि 9 में ही हमारा इंटरनल मामला है, इसको बाद में देखेंगे, पहले भारत को देख ले, मतलब तो ये भी एक पैगाम है, तरफ से पैगाम ही है ना, ये भी पैगाम है कि आपके जो एक ओपोनेंट, जो एक वाहिद ओपोनेंट इस वक्त जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आपको पता है हालात है, ये हुकूमत को समझने की जरूरत है। आज भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, विच इज सैड, बिकॉज आप जब जावेद को गिरफ्तार कर लिया, फिर पंजाब हुकूमत ने किस किस्म का, एक तरफ आपको सिंध में, और जब हम बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे आपका सिंतास मुआहदे के हवाले से वो और नहरें निकालने के मामले पे, बल्कि जिस किस्म का मुजाहिरा जो किया जा रहा है उस हवाले से तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई कौम जो है वो इस वक्त इतनी डिवाइडेड नजर आ रही है। और उसको एक आपने कैसे करना है कि जहां पर आप बुला दें अपने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इस वक्त आप बुलाएं जी और आप बड़े पन का मुजाहिरा करें, लेकिन मुलाकातों पर पाबंदी है। कल देखें हम क्या होता है। और ये फैसल बावड़ा वाली बात जो है ये भी इटसेल्फ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक पैगाम है। पैगाम ये है कि वो उस केसेस पे तो कोई गुंजाइश नहीं है कि उस पे कोई भी आपको स्पेस दी। एक तरफ कहते हैं मुत्तहद होना, दूसरी तरफ मुलाकातों पे पाबंदी लगाते हैं। आज ही सेनेट के अंदर जितने लोगों ने बोला सिवाय मुस्लिम लीग नून के हुकूमती बेंचेस के कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी, कितनी जरूरी है इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना और इमरान खान का उसमें शरीक होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आपने फौरन किया ना, मतलब थ्रेट्स को देखते हुए, वहां के इकदामात, यूनिलैटरल इकदामात को देखते हुए आपने फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, बर वक्त आपने रिस्पॉन्ड किया। एपीसी भी उतनी ही जरूरी है कि आप ये लड़ाई तब लड़ सकते हैं कि जब आपकी कौम का बिल्कुल एक यूनिफाइड स्टांस नजर आए। एक बैरूनी ताकत के खिलाफ जो जंग आपको कह रही है कि हम आप पर हमला करेंगे, वहां यूनाइट होने की जरूरत है, वहां पैगाम देने की जरूरत है। देखिए वहां की ऑपोजिशन जो है वो अटैक के हवाले से मोदी से सवाल उठा रही है, वो इंतशार नहीं पैदा कर रही। यहाँ की ऑपोजिशन भी जहां जिसके बिल्कुल आपने हाथ जकड़ दिए हैं, जिसके ऊपर इतना आज वो ऑपोजिशन लीडर जिसको बिल्कुल वेटेज देनी चाहिए, ऑपोजिशन लीडर कह रहा हो कि जी आप कौमी यकजहती की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे ऊपर इतने केसेस है, वो दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो है उनकी खुद सीट पर इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गए। तो आप यहाँ पर आप सिस्टम को, मतलब ये आपको देखा जाए बड़े कैनवस पे अगेन यही सारे प्लेयर्स जो बाहर बैठ के आपकी ये इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपकी अंदरूनी मामलात को। इस वक्त तो हमारी जो क़यादत है, चाहे वो सिविलियन क़यादत के तो आपको पता है कंट्रोल में किस हद तक चीजें हैं, लेकिन ये तो कोई भी सब्जेक्ट है जो सारे का सारा फौज की एब्सोल्युटली। लेकिन एपीसी बुलाने का जो मामला है ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आई थिंक वजीर आजम को बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए। और जो वो कौमी पजीराई की बात की जाती है ना कि एक्सेप्टेंस आपको कैसे आएगी, आप जी बड़े आगे आके बढ़ के अपने ओपोनेंट को आप वेलकम करें, आप बोले एपीसी में आना जरूरी है। आपको इस वक्त पता है कि आपकी खुद की भी सीट्स जो है वो किस तरह क्वेश्चनेबल है, ठीक है, सवाल है उसपे, तो आप बुलाएं अपने ओपोनेंट को, आप उससे पूरी कौम को आप एक करेंगे इस मौके पर, आपका अपर हैंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको थोड़ी बहुत भी, मतलब आप भी तो आपका हाल ये है कि आप इलेक्शंस में जाने से जाहिर है ये कतराते हैं ना कि इलेक्शंस में तो वही हाल होना जो 8 फरवरी को हुआ है, जब भी कभी इलेक्शंस हुए। सो अभी ये वो मौका है कि जब आप सबको यूनाइट करें, एक यकजहती वाकई में, अगर इफ यू वांट टू लिव अप टू योर वर्ड्स,
तो इनके लिए पैगाम है कि ये अपने ओपोनेंट को, अपने मुखालिफ को बड़ापन दिखाए जी, बुलाएं इमरान खान को। ये ना करे कि जी 2019 में इमरान खान ने ये कहा, क्योंकि हमारे पास एहसन इकबाल साहब के भी बड़े स्टेटमेंट और दीगर के भी वाकया हुआ था, उसके फौरन बाद नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया था, और इमरान खान जो 126 दिन का धरना देके बैठे हुए थे वो भी छोड़ के चले गए। एब्सोल्युटली, क्यों? क्योंकि पूरे मुल्क की बात थी, बच्चों को टारगेट किया गया था, दहशतगर्दी से निपटना था, इस अफरीद से निपटना था। इस वक्त भी आपका एक हॉस्टाइल नेबर है जो कि मुसलसल ट्रेड कर रहे हैं इस लाइन पे कि जी वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, यूनिलैटरल फैसले कर रहा है जो वो कर नहीं सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए आप उसका, वो किस बेसिस पे कॉन्फिडेंस है? क्योंकि आपकी कौम इस वक्त जो है उसको यूनाइट करने में ये हमारे ताहाल सियासतदान जो है अनफॉर्चुनेटली वो कोई रोल अब तक नहीं प्ले कर पा रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अक्सर जगह पे ऑन कर लेते हैं, अक्सर औकात उसको डिसऑन कर देते हैं। अच्छा मीठा मीठा नवाज शरीफ साहब की तरफ इतनी तवक्कुआत क्यों है? साइकोलॉजिकल है या वाकई उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, कोई पावर है कि वो ट्वीट करें, वो बोलें तो फिर जाके इस जंग में हम बेहतर बयान जो है भारत को दे सकते हैं? नहीं, उनको तो लिंक इसलिए भी किया जाता है, डिस्कशन बहुत होती है ये, उनको तो बहरहाल लिंक इस तनाजुर में भी उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट किया जाता है कि मियां साहब की बहुत अच्छी एक कुर्बत और एक वो रही है रिलेशन वहाँ के वजीर आजम के साथ, के जहाँ पर बगैर उसके वीजे के और बगैर दिल जीता हुआ है मोदी का। मोदी ठीक है, वो मैंगो डिप्लोमेसी आपको पता है ना, मैंगो डिप्लोमेसी हो और साड़ियां गिफ्ट हो रही हो, सो इस किस्म के राइवेंड में वो आना हो, सो उस किस्म के मनाजिर भी सब लोग मद्देनजर रखते हैं कि उनकी एक अच्छी वो रिलेशन वो एंजॉय कर चुके हैं। लेकिन मियाँ साहब अगेन एट द एंड ऑफ द डे 3 बार वजीर आजम इस मुल्क के रह चुके हैं, सो उनसे तवक्कुआत ये है कि वो एक बेहतर तरीके से मशवरा देने के हद तक, क्योंकि अभी जाहिर है उनका बयानिया जो वोट को इज्जत देता वो तो काफी पीछे रह गया है। अब तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा हाल बना दिया कि हर सिविलियन हुकूमत कोई भी काम करने को तैयार होगी, तो सिर्फ और सिर्फ कहीं और देगी। वो क्रेडिट जो है वो पुल बनाने से लेकर हर चीज का क्रेडिट जो है वो किसी और को दिया जा रहा होगा। सो अपने हाथों से आपने जो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसको अंडरमाइन आपने कर दिया, आपने सिविलियन अथॉरिटी की को तमाशा बना के रख दिया। सो माजरत के साथ मियाँ साहब के लिए ये चीजें अनएक्सेप्टेबल है। सो मियाँ साहब डज नॉट वांट टू कम ऑन द फोरफ्रंट। वो एक होता है ना कि भाई उनकी ईगो की भी बात है कि मैंने कहाँ एक अपना एक वो रखा, एक स्टेचर है और अपना इररिलेवेंट हो चुके, अब तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। शहबाज साहब ने कोई मेरे ख्याल से कसर नहीं छोड़ी, कोई गुंजाइश ही उनके लिए नहीं छोड़ी है। आखिर में इमरान खान कितने जरूरी हैं अगर ये जंग होती है इस मुल्क के लिए, इस पॉलिटिक्स के लिए, और जो डर इनको है कि एक झलक उस शख्स की बाहर आ गई तो कौम जो है उसके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर अपने भारत से लड़ना है तो इमरान खान क्यों ज़रूरी है? क्यों सारी नज़रें उनकी तरफ लगी हुई हैं? सब ये कह रहे हैं, मैंने नुसरत जावेद साहब को सुना, नजम सेठी साहब को सुना, वो सारे यही तजज़िया कर रहे हैं कि काश इस वक्त हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान होता। क्यों? क्योंकि आंख में आंख देख के जवाब देने का जो है वो आदी है। आप चाहे वो अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट हो, उसने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर किए हैं। आज जो वजीर दिफा भी कहते हैं कि जी हमने वी हैव डन द डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। इमरान खान ने जब ये बात एब्सोल्युटली नॉट की कही थी तो उसको कहा गया कि जी हमारे तमाम रिलेशंस इम्पेयर्ड कर दिए हैं बैरून मुल्क से। और ये जब कहा जाता है हमारे जैसे मुल्कों को कि चाइना और यूएस में से एक को चुने, ये गलत है। एग्जैक्टली कि आप कोई लाइन लें, आप कोई ब्लॉक चूज करें, मतलब और नाक चूज करना इटसेल्फ इज आल्सो अ पोजीशन। सो बाकायदा तौर पे एक इक्वालिटी की बात, दो मुल्कों के दरमियान जो है वो बाहमी एक राब्ते भी हों और आप जो है वो उनके साथ मुआहदे भी करें और आप राइट्स की बात करें, लेकिन इक्वल एक सतह पे, एक जो है मेरे ख्याल से बराबरी की सतह पे। और वो नेचुरली आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, उसकी ऑब्वियसली हर किसी को जरूरत होती है, लेकिन इमरान खान हैड द करेज एंड हैड द गट्स कि वो उस तरह से आंखों में आंखें डाल के करने वाली पावर भी लोगों को, और यूनाइट करने वाली पावर इसलिए भी कि देखिए जो मज़ाहिमत, जो तमाम जो जो सलूक होता हुआ नजर आया है एक सियासी जमात के साथ, और जिसके साथ भी माजी में भी हमारे पास हमारी एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, जिसने भी मियाँ साहब ने भी जब वो वाली बात नहीं कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था मियाँ साहब जो है उन्होंने जहां पर वोट को इज्जत दो और जहां पर वो सिविलियन सुप्रीमेसी की जहां पर बात होती है और जिसके साथ जो ये कुछ हो रहा होता है, अवामी सपोर्ट ना, अवामी सिंपैथी और हिमायत उसी के साथ होती है। लेकिन इमरान खान से तो कोई नहीं कर सकता था कि 2 साल वो जेल निकाल जाएगी।
जो उन्होंने करके और दिखा इस दिया। वक्त तो ऐसा लग रहा है इमरान खान मजीद 2 साल भी रह सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो इत्तलात आती है कि वो बहुत कंफर्टेबल हाँ। है, वो अपनी कौम के लिए, मतलब वो इस कौम के लिए जो बहरहाल ये कौम मुंतजिर, मतलब ये कौम किसकी तरफ देख रही है, इमरान खान के लीडर्स, उसकी क़यादत की तरफ, कि वो एहतजाज करेंगे, वो कॉल देंगे, क्योंकि जब भी कॉल दी गई है इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है लोगों ने, वो उसका लोगों ने वोटर जो है किया, वो इंटैक्ट है, लीडरशिप गायब हो जाती है। लीडरशिप गायब हो जाती है। सो यूनाइट करने वाली फोर्स जो है वो है बहरहाल इमरान खान, क्योंकि हम क्यों बार बार बात करते हैं कि जी सिस्टम आगे, मुल्क आगे तब बढ़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी, एक जिससे जुड़ी तमाम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस है, जहां पर वो आप देख रहे हैं कि भाई टीटीपी हो या बीएलए हो या दीगर सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हो, उसको फंडिंग हो रही है, उसको आप काउंटर ही नहीं कर पा रहे। आप ये जरूर कहते हैं कि वो चंद लोग हैं, लेकिन वो चंद लोग इतने हावी होके आपके ऊपर जो है वो खतरात लिए लेके बैठे हुए हैं। सो आपको चैलेंजेस का तो सामना है, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए वो सेम पेज जो है ना, जिसमें भारत से क्या बड़ा खतरा है इमरान खान, ऐसे मेरे ज़हन में आ गए, मुझे तो यही इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्योंकि आप अभी भी देखें कि मतलब स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं हमारे हुक्मरानों की तरफ से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग और माइलेज के लिए वो ओपोनेंट का जिक्र जरूर आता है कि नहीं जी हम, अब मुझे याद है कि मैंने इंटरव्यू में ही वज़ीर दफ़ा से पूछा, मैंने कहा आप एपीसी बुलाएं, और एपीसी बुला के क्या सबसे बड़ी जमात इस वक्त हकीकत है ना, मतलब हम तो नहीं कहते सर्विस करा ले, सर्विस करा ले, आप मुसलसल ये लोग सर्विस करा रहे हैं, लेकिन उसमें पॉपुलैरिटी उसकी इंटैक्ट है। तो जब मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, आप उसको बगैर उसकी मशावरत किए, मौलाना साहब से भी मैंने पूछा था, तो मौलाना साहब ने पहले कहा कि हाँ मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर इमरान खान को बुलाया जाए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है, हाँ उनकी और इमरान खान के दरमियान की ये बात है। सो मौलाना साहब ऑल्सो गिव अप, ऑल्दो के स्टैंड लेना चाहिए दीगर जमातों को, जैसे महमूद अचकज़ई साहब और दीगर है जो कि कहते हैं कि इसका राइट होना चाहिए, और जब एडमिट करते हैं कि सियासी मुकदमात उन पे बनाए गए हैं, सो उसको लेकर आओ, ताकि ही इज ऑल्सो टू बी इक्वली पार्ट ऑफ जो आप डिसीजंस लेते हैं, आप एक मुकम्मल तौर पे आप जो एक ठोस स्ट्रैटेजी बनाने की बात करते हैं। एंड असल है सिग्नलिंग, असल है मैसेजिंग। आपने कन्वेंशनल वॉर की तरफ नहीं जाना, आपने एपीसी बुला के एक ठोस अंदाज में आपने रेजोल्यूशन और एक आपने सिंबॉलिक होता है ना, ये सिंबॉलिक होता है, आपने करारदाद मंजूर की, ठीक है, और आपने मैसेज किसको देना है, मैसेजिंग क्या होनी है कि भारत को मैसेज जा रहा है कि जी सारे एक पेज पे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, आपका वही 2014 में जिस तरह, और एपीएस हो सानेहा, ये तमाम दहशतगर्दी की जहां पर जड़ें जो है वो भारत से मिलती है, हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। तो आप उस वक्त जब दे रहे थे एक मैसेज, आपको इस वक्त भी चाहिए कि इस वक्त अग्रेसिवली और पूरी कौम एक पेज होने का वो करे, और आपकी हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अलीना आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।